अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स को भी आपने सॉल्व आउट कर लिया होगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स कह रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच द गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन, कि आपने इस गिवन फंक्शन से जो कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, आपने उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट, यहाँ पे जस्ट आपने एक मेथोडोलॉजी याद रखनी है कि जितने भी कॉन्स्टेंट्स आपको दिए हुए होंगे फंक्शन में, सॉल्यूशन फंक्शन में, आपने उतने टाइम्स डेरिवेटिव लेना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास देखें सिर्फ एक कांस्टेंट इन्वॉल्व है, तो आप इसे डिफरेंशिएट 1 टाइम्स करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास कितने कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, एक कांस्टेंट ए है, एक कांस्टेंट बी है, तो आप इसे 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास 1, 2, 3 एंड 4 कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 4 टाइम्स इसका डेरिवेटिव लेना होगा। एंड सिमिलरली आपके पास पार्ट नंबर 5 में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास G है, F है और C है, तो 3 टाइम आपको डेरिवेटिव लेना होगा। एंड इसी तरह पार्ट नंबर 4 में। तो पार्ट नंबर 1 से हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में स्टूडेंट्स देखें, क्योंकि एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, सॉरी एक कांस्टेंट इन्वॉल्व है, तो आप इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 1 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास ये आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू x का आपको मालूम है डेरिवेटिव 1 होता है x के लिहाज से, प्लस 3 e रेज टू पावर माइनस एक्स का e रेज टू पावर माइनस एक्स हो गया, साथ में क्या आ गया -1। सो y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 3 e रेज टू पावर माइनस एक्स। सो यू नो डैट के गिवन फंक्शन से, जो गिवन आपके पास फंक्शन है, यहाँ से आप 3 e रेज टू पावर माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स, तो विच इज इक्वल टू 3 e रेज टू पावर माइनस एक्स। तो 3 e रेज टू पावर माइनस एक्स की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, y माइनस एक्स पुट कर दिया। तो जब आपने y माइनस एक्स पुट किया तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस वाई प्लस एक्स। सो अब आप क्या करें, y को दूसरी तरफ ले आए तो आपके पास आ जाएगा y डैश y प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1 plus x, which is a required differential equation for question number 2 part number 1। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा कि हमने इसमें क्या मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया है। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 2 आपने खुद कोशिश करनी है करने की, सेम एज पार्ट नंबर 1। आपने उसमें कॉन्स्टेंट्स देख लेने हैं कि जितने भी कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व होंगे उन कॉन्स्टेंट्स के हिसाब से आपने डेरिवेटिव लेना होंगे। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में हमें कह रहा है ax प्लस लॉग ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस b। तो अब इसमें देखिए जी हमारे पास 2 डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं, तो इट्स मीन कि आपको यहाँ पे 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेना होगा। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव देखें क्या आता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस लॉग ऑफ y का आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा ना 1 अपॉन y, और x के लिहाज से आपके पास क्या आ जाएगा साथ में y डैश इज इक्वल टू y डैश प्लस कांस्टेंट b है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास आ गया जी a प्लस y डैश डिवाइडेड बाई b विच इज इक्वल टू y डैश। सो अगेन इसे डिफरेंशिएट कर लें, क्योंकि 2 कांस्टेंट इन्वॉल्व थे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब आप इसे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट a है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास इसकी जगह पे तो 0 आ गया, बट y डैश डिवाइडेड बाय y आपके पास लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको क्वोशिएंट रूल का अप्लाई करना पड़ेगा। क्वोशिएंट रूल आपके पास क्या होता है जी, सेकंड स्क्वायर, सेकंड उसी तरह फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट उसी तरह, एंड सेकंड का डेरिवेटिव y डैश आपके पास आ गया। सिमिलरली ये आपके पास y डैश था तो y डबल डैश हो गया। तो सिंपली आपके पास आ गया y डैश माइनस y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर y डबल डैश, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं।
जी बिल्कुल राइट आंसर। तो बस थोड़ी सी आपने इसको क्या कर लेनी है जी, तरतीब दे लेनी है, तो यही आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। तो मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स को हमें कह रहे हैं कि आपने फाइंड आउट करना है y इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर x प्लस बी लॉग ऑफ x प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे आपने फाइंड आउट करना है। तो आपको स्टूडेंट्स नजर आ रहा है यहाँ पे हमारे पास 4 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, तो आपको 4 टाइम्स इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट y डैश विच इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया ए ई रेज टू पावर x प्लस बी 1 बाई एक्स, और प्लस ये आपके पास c आ गया, और d कांस्टेंट है वो आपके पास यहाँ से खत्म हो गया। सिमिलरली अगेन आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यू विल गेट y डबल डैश विच इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर x प्लस b, हमें मालूम है इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड अगेन इसका एंड c कांस्टेंट था तो वो भी खत्म हो गया अभी। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, so y triple dash is equal to a e x plus b। यहाँ पे अब देखें आपके पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैं यहाँ पे अलग से लेने लगा हूँ। ये आपके पास आ जाएगा जी एक्स रेज टू पावर माइनस टू स्टार्ट में आ गया, एक्स रेज टू पावर -3, तो आपके पास आ गया जी माइनस माइनस प्लस, तो 2 एक्स रेज टू पावर क्या आ गया आपके पास 3 आ गया, एंड अगेन इसका डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी, तो ये आपके पास आ गया जी y4 विच इज इक्वल टू ए ई एक्स प्लस, पावर शुरू में आ गई जी 3 2 6 हो गया आपके पास -6, एंड x रेज टू पावर क्या हो गया आपके पास -4। तो जी आपने 4 टाइम्स इसका डेरिवेटिव लिया तो आपके पास दीज कंडीशंस आ गई। इन कंडीशंस को मैं ज़रा और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं साइड पे करके। आपके पास है जी y डैश इज इक्वल टू ए ई एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी, इसे आप 1 का नाम दे दें। y डबल डैश इज इक्वल टू ए ई एक्स माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस रहने दें क्योंकि सारे प्लस में होंगे, तो आप बस b को अंदर ले जाएं। फिर दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, एंड y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू ए ई एक्स प्लस 2b अपॉन एक्स क्यूब, दिस इज 3, एंड y4 इज इक्वल टू ए ई एक्स प्लस माइनस 6b एंड x4, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4 जी। तो सर एक किस्म के आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस आ चुके हैं, लेकिन ये 4 मुख्तलिफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इन चारों मुख्तलिफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे लाइक दिस वन के हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेटिंग ए बी सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 2 3 और 4 में से आप क्या करें जी, एलिमिनेट कर दें ए बी और सी को, तो आपके पास आ जाएगा y डबल डैश y ट्रिपल डैश y4, और आपके पास आ जाएगा जी e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x एंड e रेज टू पावर x, एंड माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स क्यूब, एंड माइनस 1 अपॉन x4। जी, तो अब आपको स्टूडेंट्स नजर आ रहा है कि यहाँ पे e रेज टू पावर x और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो आप क्या करें, यहाँ से R2 में से C2 में से e रेज टू पावर x आपने कॉमन ले लिया, और C3 में से आपने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आपके पास आ जाएगा y डबल डैश y ट्रिपल डैश y4 एंड 1 1 एंड 1, और ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -1 -1 अपॉन एक्स
एंड -1/x स्क्वायर। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सॉरी 6 था, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ 2 आएगा आपके पास, 2b भी था ना, यहाँ पे 2। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 की 4 की भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 5 के बारे में। पार्ट नंबर 5 आपके पास गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c विच इज इक्वल टू 0। सो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके पास 3 कॉन्स्टेंट्स हैं, तो आपको 3 टाइम्स डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो यू विल गेट 2x प्लस 2y y डैश प्लस 2g प्लस 2f और कांस्टेंट आपके पास c है तो वो आपके पास 0 आ जाएगा। अब बस आपको सुन नजर आ रहा है कि इस तमाम एक्सप्रेशन में 2 जो है वो कॉमन है, तो आपने 2 कॉमन ले लिया, आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई वाई डैश प्लस g प्लस f विच इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई वाई डैश प्लस g प्लस f विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जब डिवाइड होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास 0 ही हो जाएगा। 2fy यहाँ पे y डैश आएगा, y डैश विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखें x प्लस g ये आप एक साथ कर लें और y डैश प्लस f y डैश विच इज इक्वल टू 0। So this is your equation number 1. Now अब आपके पास 2 कांस्टेंट और हैं, तो उनके लिए भी आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और इस ये की जगह पे तो 0 हो गया, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। अब यहाँ स्टूडेंट्स आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट उसी तरह सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड उसी तरह एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव y डैश एंड f y डबल डैश विच इज इक्वल टू 0। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे देखें y डबल डैश और f y डबल डैश ये दोनों आपस में सेम है। अगर हम इन दोनों में y डबल डैश कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा y डबल डैश इंटू वाई प्लस f और आपके पास आ जाएगा 1 प्लस y डैश विच इज इक्वल टू 0। थोड़ी तरतीब दे लेंगे, तरतीब किस तरह से देंगे जी, ये आपके पास आ जाएगा y डबल डैश y प्लस f और ये आपके पास आ जाएगा y डैश स्क्वायर और प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू अगेन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, ये 3 कांस्टेंट्स से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास आ जाएगा जी फर्स्ट उसी तरह एंड सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो y प्लस एफ का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा जी y डैश प्लस सेकंड उसी तरह एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा y ट्रिपल डैश और y डैश स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा जी 2y डैश एंड y डबल डैश और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मजीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब आप इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस एफ y डबल डैश y ट्रिपल डैश और 2y डैश y डबल डैश एंड y डैश y डबल डैश y डैश आपके पास आ जाएगा प्लस 3 y डबल डैश एंड y विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y प्लस एफ की देखें आपके पास वैल्यू आ जाएगी -3 y डबल डैश y डैश एंड डिवाइडेड बाय y ट्रिपल डैश। तो अब आप क्या करें जी, ये जो y प्लस एफ की वैल्यू आपके पास आई है, इस y प्लस एफ की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, सो यू विल गेट y डबल डैश इंटू -3 y डबल डैश y डैश डिवाइडेड बाय y ट्रिपल डैश और प्लस y डैश स्क्वायर एंड प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये आपके पास एक किस्म की रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। हम देखते हैं कि आंसर में मजीद इसके रिलेटेड इन्होंने क्या कुछ इसके अंदर किया हुआ है।
जी। तो आंसर में स्टूडेंट्स जस्ट इसमें क्या हुआ है कि ये 1 प्लस वाई डबल डैश, इसे उन्होंने इसी साइड पे रहने दिया और ये माइनस था, तो इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। होल स्क्वायर ये माइनस है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाई डबल डैश माइनस है था, सॉरी प्लस हो जाएगा ना ये आपके पास, एंड 3 वाई डबल डैश एंड वाई डैश डिवाइडेड बाय वाई ट्रिपल डैश। अब वाई ट्रिपल डैश यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो रहा है, सॉरी यहाँ आके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वाई ट्रिपल डैश विच इज इक्वल टू वाई डबल डैश इंटू 3 वाई डबल डैश एंड वाई डैश। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे मजीद इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आप इसे रखें, या चाहे तो आप वाई डबल डैश के अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो मजीद ये जस्ट आपके पास आ जाएगा वाई डबल डैश एंड होल स्क्वायर एंड वाई डैश, एंड देन आप इसे दूसरी तरफ ले आएँ। तो यहाँ तक भी अगर आप इसे रखेंगे तो कोई भी आपके मसला नहीं होगा सोल्यूशन में, क्योंकि इट्स अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यहाँ से भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं जो आपके पास गिवन दी हुई है। तो पार्ट नंबर 6 आपने इसका खुद सॉल्व आउट करना है। यहाँ इसमें जस्ट आपको मैं हिंट दे दूँ, इसमें आपने इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आपके पास एक्स वाई जी आ रहा है, एफ ऑफ एक्स वाई जी 3 डिफरेंट वेरिएबल आ रहे हैं, तो आपने इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जी, एंड 2 टाइम्स आपने करना है। ठीक है जी। आप इसमें सिंपल तरीका ये होगा कि आप x के लिहाज से जब 2 टाइम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, जो वैल्यू आपके पास आएगी वही आपके पास y की वैल्यू होगी, वही आपके पास g की वैल्यू होगी, तीनों को आपस में आप ऐड कर देंगे और आखिर में रिजल्ट आपके पास 0 आएगा। तो पार्ट नंबर 6 आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे पार्ट नंबर 6 सॉल्व नहीं होगा तो आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इससे नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। जी तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करने लगे हैं। तो देखिए जी, पार्ट नंबर 1 में हमें कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स ऑफ रेडियस ए, कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करनी है किसकी, सर्कल की जिसका रेडियस क्या है, ए है। तो हमें मालूम है कि एनी सर्कल विद रेडियस ए इज, एनी सर्कल विद रेडियस ए is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to a square। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो a है ये एक फिक्स्ड बॉडी है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 कांस्टेंट है विच इज h एंड k। तो सिर्फ आपको इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसे डिफरेंशिएट करेंगे 1 टाइम विद रिस्पेक्ट टू x, तो यू विल गेट 2 इंटू एक्स माइनस एच, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस के वाई डैश विच इज इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू यहाँ आपके पास आ जाएगा 0। नाउ स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 2 इन दोनों में कॉमन है, तो 2 आपने कॉमन लिया और दूसरी साइड में जब आपने डिवाइड कर दिया, या ऐसे कर सकते हैं कि डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो यू विल गेट एक्स माइनस एच एंड वाई माइनस के एंड वाई डैश विच इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 जी। तो अब स्टूडेंट्स हम आगे क्या करेंगे, इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो यू विल गेट, यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल में आपके पास आ जाएगा फर्स्ट उसी तरह, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड उसी तरह, एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव आपने लिया तो वो क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। तो यहाँ से मजीद आपके पास ये आ जाएगा वाई माइनस के वाई डबल डैश, और इसे आप दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस वाई डैश स्क्वायर एंड वाई माइनस के, एंड यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी वाई माइनस के इज इक्वल टू वाई डबल डैश मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -1 माइनस वाई डैश होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई डबल डैश। अब आप क्या करें जी, इस y माइनस के की वैल्यू को, इसे 2 का नाम दे दें, इस y माइनस के की वैल्यू को 1 पुट कर दें जैसे हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया। सो पुट इन 1, तो जब आप इसे 1 में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस एच प्लस वाई माइनस के, आपके पास आ जाएगा -1 माइनस वाई डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई डबल डैश, और y डैश विच इज इक्वल टू 0
तो यहाँ से मजीद आ जाएगा ये आपके पास x माइनस एच, आप यहाँ पे इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया और बाहर प्लस के साथ जब उसे मैनिपुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 y डैश स्क्वायर y डबल डैश y डैश विच इज इक्वल टू 0 एंड मोर ओवर x माइनस एच, ये माइनस है, इसे सारे को उठा के आप दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू 1 प्लस y डैश स्क्वायर एंड y डैश डिवाइडेड बाय y डबल डैश। तो अब क्या होगा जी, y डबल डैश यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा y डबल डैश x माइनस एच विच इज इक्वल टू 1 प्लस y डैश स्क्वायर and y of dash which is the required differential equation for all the circles of radius a। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 की भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 के मजीद पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने, सेम यही मेथडोलॉजी होगी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इस्तेमाल कर, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 में इस्तेमाल की। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.2 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेपरेबल इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व आउट किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।